वेलकम टेक्नोलॉजी 0.2 में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ टाइप्स ऑफ मेमोरी, मतलब मेमोरी के प्रकार। आप तो जानते हैं हमारे जीवन में मेमोरी का कितना यूज़ है। अगर हमें डाटा, फाइल जैसे इमेज, वीडियो, ऑडियो सेव करना हो तो हमें मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए आज हम जानते हैं मेमोरी के कितने प्रकार होते हैं। आइए देखते हैं। मेमोरी के दो प्रकार होते हैं, रैम और रोम। रैम के दो प्रकार होते हैं, एज रैम, डी रैम। और रोम के तीन प्रकार होते हैं, प्रोम, ई प्रोम, ई प्रोम। प्राइमरी मेमोरी मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, पहला रैम, दूसरा रोम। आइए हम रैम और रोम को देख लेते हैं थोड़ा कि हमारा रैम कैसा दिखता है। रैम हमारा थोड़ा बड़ा है, रोम स्क्वायर जैसा है। तो आइए हम रैम देखते हैं। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी मतलब टेम्पररी मेमोरी होती है। कीबोर्ड या अन्य किसी इनपुट डिवाइस से इनपुट किया गया डाटा प्रक्रिया से पहले रैम में ही संग्रहित किया जाता है और सीपीयू द्वारा आवश्यकता अनुसार वहां से प्राप्त किया जाता है। रैम में डाटा या प्रोग्राम अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है। कंप्यूटर बंद हो जाने या बिजली चले जाने पर रैम में संग्रहित स्टोर डाटा मिट जाता है, इसलिए रैम को वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी कहते हैं। आइए हम उसके प्रकार देख लेते हैं। डायनामिक रैम। डायनामिक रैम को संक्षिप्त में डी रैम कहा जाता है। रैम में सबसे अधिक साधारण डी रैम होता है। इसे जल्दी रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। रिफ्रेश का अर्थ है यहाँ पर चिप को विद्युत अवशोषित करना होता है। यह एक सेकंड में लगभग हजारों बार रिफ्रेश होता है तथा प्रत्येक बार रिफ्रेश होने के कारण यह पहले की विषय वस्तु को मिटा देती है। इसकी जल्दी रिफ्रेश होने के कारण इसकी गति स्पीड कम हो जाती है। आइए हम साइक्रोनस रैम के बारे में भी जान लेते हैं। साइक्रोनस रैम डी रैम की अपेक्षा ज़्यादा तेज है। इसकी तेज गति का कारण यह है कि यह सीपीयू की घड़ी की गति के अनुसार रिफ्रेश होती है, इसलिए ये डी रैम की अपेक्षा डाटा को तेजी से स्थानांतरित मतलब ट्रांसफ़र करता है। तो आइए हम एस रैम के बारे में भी देख लेते हैं, जो है रैम का दूसरा। स्टैटिक रैम कहते हैं इसको। स्टैटिक रैम ऐसी रैम है जो कम रिफ्रेश होती है। कम रिफ्रेश होने के कारण यह डाटा को मेमोरी में अधिक समय तक रखता है। डी रैम की अपेक्षा एस रैम तेज तथा महंगी होती है। आप तो जान ही गए स्टैटिक रैम और डी रैम और साइक्रोनस रैम के बारे में भी मैंने बताया। तो आइए अब हम रोम के बारे में देख लेते हैं। रोम, जिसे रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है। यह स्थायी मेमोरी मतलब परमानेंट मेमोरी होती है, जिसमें कंप्यूटर के निर्माण के समय प्रोग्राम स्टोर कर दिए जाते हैं। इसमें मेमोरी में स्टोर प्रोग्राम परिवर्तित और नष्ट नहीं किए जा सकते, उन्हें केवल पढ़ा जा सकता है, इसलिए यह मेमोरी रीड ओनली मेमोरी कहलाती है। कंप्यूटर का स्विच ऑफ होने के बाद भी यह रोम में संग्रहित नष्ट नहीं होता। जो डाटा है वो नष्ट नहीं होता, इसलिए रोम में जो डाटा सेव होता है वो नष्ट नहीं होता है। तो आइए रोम के हम प्रकार देख लेते हैं। प्रोम का पूरा नाम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। यह एक ऐसी मेमोरी है इसमें एक बार डाटा संग्रहित मतलब स्टोर होने के बाद इन्हें मिटाया नहीं जा सकता और न ही परिवर्तित किया जा सकता है, मतलब चेंज नहीं किया जा सकता। तो आइए हम ई प्रोम के बारे में भी देख लेते हैं कि ई प्रोम में क्या खासियत और क्या होता है। ई प्रोम का पूरा नाम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। यह प्रोम की तरह ही होता है, लेकिन इसमें संग्रहित प्रोग्राम मतलब स्टोर प्रोग्राम को पराबैंगनी किरणों मतलब अल्ट्रावायलेट रेज वे द्वारा ही मिटाया जा सकता है और नए प्रोग्राम संग्रहित स्टोर किया जा सकते हैं। अगर इसमें जो प्रोग्राम किए गए हैं उसे मिटाना है हमें तो अल्ट्रावायलेट रेज की ज़रूरत पड़ेगी। ये है ई प्रोम की खासियत। आइए हम ई प्रोम के बारे में भी जान लेते हैं। ई प्रोम का पूरा नाम इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। यह एक नई तकनीकी ई प्रोम भी है जिसमें मेमोरी से प्रोग्राम को विद्युतीय विधि से मिटाया जा सकता है। उसमें ई प्रोम में पराबैंगनी किरण से मिटाया जाता है, इसमें विद्युतीय विधि से मिटाया जा सकता है। फिर उसके बाद ही हम उसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। उसके बाद आइए हम देख लेते हैं समरी वर्ड्स। सरल शब्दों में किसी भी निर्देश, सूचना अथवा परिणामों को स्टोर रखने के लिए मेमोरी कहलाता है। मेमोरी सीपीयू का विभिन्न अंग है। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी भी होती है। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है। रीड ओनली मेमोरी की स्थायी मेमोरी होती है। रीड ओनली मेमोरी कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी होती है, तो आप जान ही गए हैं। तो दोस्तों मेरी वीडियो एक ऐसी लगी, अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़
सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। तो दोस्तों आइए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए टाटा बाय बाय।